हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेटेड प्रेप पे। उत्तर प्रदेश इम्पॉर्टेंट सीरीज का आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लोकगीत। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। जो लोकगीत है उसके बारे में बहुत पूछा जाता है कि कौन से लोकगीत किस रीजन का है। तो आपका ये हो गया और इसके बाद मैं लेके आऊँगी लोक नृत्य का भी। आप लोगों को लोकगीत और लोक नृत्य से कम 2 से लेके 3 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में। क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जितने भी एग्ज़ाम कराए जा रहे हैं सब में यूपी स्पेशल का जो वेटेज है वो आपका 20% देखने को मिल रहा है। यूपी स्पेशल में हर एक टॉपिक आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो ये सीरीज चल रही है, आप लोगों की यूपी जो ट्रिपल एससी है उसमें जितने भी एग्ज़ाम करा रहे हैं, चाहे वो लेखपाल के हों या आपके लोअर पीसीएस के हों, ठीक है। ये जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं इसमें आप लोगों को पता ही है कि यूपी जो स्पेशल है 20 नंबर ऐड हो गया है और इसे अचीव करना बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। क्योंकि ये चीज़ें बहुत इजी फॉर्म में मैं लेके आई हूँ यूपी जीके के लिए, जो आप लोग पढ़ेंगे पहले और उसके बाद में ये जब सेशन एक बार ख़त्म हो जाएगा पूरा रीडिंग का, तो फिर मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाऊँगी, प्रैक्टिस सेट भी लेके आऊँगी। क्योंकि देखिए प्रैक्टिस तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसे आप लोग नेगलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट है पहले टॉपिक को समझना, ठीक है। तो टॉपिक को पहले समझिए, उसे आप लोग पढ़िए, रिकॉल करिए, रिवीजन करिए, उसे बार बार उसे दोहराइए उसे। और अच्छे से जब तैयार हो जाए ना तो उसके बाद मैं प्रैक्टिस सेशन खुद लेके आऊँगी। आप लोगों को उसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं प्रैक्टिस खुद करवाऊँगी आप लोगों को। और आप लोगों का बस अभी इतना काम है कि बस जितने वीडियो अभी मैं लेके आ रही हूँ उसको, और जो पुराने वीडियो भी आ चुके हैं उसे आप लोग उसे जाके प्लीज़ करिए जाके। क्योंकि अगर आप उसे 2-3 बार रिवाइज़ कर लेंगे तो आप लोगों को जो प्रैक्टिस सेट में लेके आऊँगी कराने के लिए, तो बहुत ईज़ी रहेगा आप लोगों को वो जो क्वेश्चन है उसे डिकोड करने में। तो ये इम्पॉर्टेंट है। और आपको इस वीडियो या इससे पिछले वीडियो का अगर आप लोग को ये पीडीएफ चाहिए तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इसे प्लीज़ जुड़ जाइए। और यहाँ पे जुड़ के जो ये पीडीएफ है आप उसे लीजिए, 1-2 बार आप लोग वीडियो देखिए, फिर उसके बाद पीडीएफ से रिवाइज़ करिए आप लोग। और उसके बाद फिर हम लोग प्रैक्टिस सेशन भी करवाएँगे, तो वो उसमें आप लोग अच्छे से नंबर लेके आएँगे। और कम से कम आप लोग पढ़े रहेंगे तो इतना तो आप लोगों को ध्यान में रहेगा कि हाँ, क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो प्रैक्टिस सेट से आप लोगों को पता चल जाएगा। और अगर आप पढ़े ही नहीं रहोगे तो प्रैक्टिस कितना भी कर लो, वो चीज़ें रटने से तैयार तो होगा नहीं ना। क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में वो चीज़ें आपको भूल ही जाएगी लास्ट में। तो सबसे इम्पोर्टेंट है पहले आप लोग उस टॉपिक को तैयार करिए, सारे टॉपिक को जो अभी मैं करवाऊँगी और जो पिछला टॉपिक करवा चुकी हूँ उसे तैयार करिए। और उसके बाद फिर मैं प्रैक्टिस करवाऊँगी आप लोग को, उसकी चिंता आप लोग बिल्कुल भी मत करिए, ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं, उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख लोकगीत हैं वो। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार हर साल पूछे जाते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश का जो भी लोकगीत है मैं उसे भौतिक क्षेत्र में उसको मतलब डिवाइड करती हूँ कि कौन-कौन से रीजन में कौन-कौन से लोकगीत गाए जाते हैं। तो ये जो रीजन आप लोगों का है, ये पार्ट जो ऑरेंज कलर से हाइलाइटेड है, ये आप लोगों का हो गया पूर्वांचल, ठीक है। अब ये जो मस्टर्ड कलर है, ये रीजन जो बीच में है, ये आपका हो गया अवध रीजन, ठीक है। अब इधर का ये जो ब्राउन कलर से हाइलाइटेड है रीजन, ये आपका हो गया बुंदेलखंड रीजन। और ये जो रीजन हाइलाइटेड है पिंक कलर से, ये हो गया आपका ब्रज क्षेत्र, ठीक है। और ये जो रीजन है ब्लू कलर से, ये हो गया रीजन आप लोगों का पश्चिमी क्षेत्र, ठीक। तो ये इस रीजन वाइज मैंने ये पूरा बांटा हुआ है कौन से गीत कहाँ पे, क्योंकि इसी रीजन वाइज ही क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए देखते हैं पहला टॉपिक। देखिए पूर्वांचल क्षेत्र का जो लोकगीत है उसे मैंने कुछ टॉपिक सब टॉपिक में बांट रखा है, जिससे आप लोगों को तैयार करने में भी आसानी होगी और आप लोग को रटना नहीं पड़ेगा, उसे समझ के आप लोग उसे तैयार कर सकते हैं। तो देखिए वर्षा ऋतु के दौरान भी कुछ गीत गाए जाते हैं और कुछ शुभ अवसर जैसे बच्चा होने पे, शादी होने पे, कुछ शुभ अवसर पे ये गीत गाया जाता है। त्योहार पे कुछ गीत होते हैं वो गाया जाता है। कृषि पे, क्योंकि हमारी जो सभ्यता है जो पूर्वांचल रीजन है, चाहे जो भी अपना भारत जो है वो कृषि आधारित ही है। तो जो पूर्वांचल रीजन है उस पे कुछ कृषि आधारित भी गीत हैं, वो भी इम्पोर्टेंट हैं, तो उसको भी देखेंगे हम लोग। तो चलिए पहला देखते हैं आपका। तो चलिए इसे देखने से पहले हम लोग पहले ट्रिक देखते हैं क्या है। देखिए पूर्व में कजरी और सोहनी ने
झूला झूलते हुए बिरहा गाया, जो पूर्व में कजरी और सोहनी ने झूला झूलते हुए बिरहा गाया, जिसे सुनकर लोरिक ने दादरा ताल पर कव्वाली की, ठीक। और बच्चे के जन्म पर सोहर गाकर बधाई दी गई, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रिक। इसे आप लोग 1-2 बार रिवाइज़ करेंगे ना, तो ये चीज़ें आप लोगों की तैयार हो जाएँगी। तो चलिए, अब देखिए वर्षा ऋतु पे कौन-कौन सा है, देखिए कजरी हो गया और झूला हो गया, ठीक है। ये वर्षा ऋतु पे आधारित ये गीत है। अब शुभ अवसर पे देखिए सोहर, जैसे जब बच्चे होते हैं तो उस समय सोहर गाया जाता है, और बधाई गीत होता है एक, ठीक है। तो ये हो गया आपके शुभ अवसर पे। और त्योहार में जैसे देखिए चैत हो गया, फगुआ हो गया, जोगीरा हो गया। ये फगुआ जोगीरा जो है ये होली के समय ये गीत गाया जाता है। और कृषि पे आधारित देखिए रोपनी रोपनी सोहनी होता है ना, तो वो हो गया आपका बिरहा हो गया, चौरल हो गया, कराही हो गया, गारी हो गया। गारी देखिए शादी में भी गाया जाता है। और पूर्वी हो गया, कहरवा हो गया, सोहनी हो गया, दादरा हो गया, नटका हो गया, झूमर हो गया, लोरकी हो गया, विदेशिया हो गया और कव्वाली हो गया, ठीक। अब कुछ इम्पोर्टेंट इसमें तथ्य हैं, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। जो बिरहा है ना, जो बिरहा गीत है, उसे सामान्यतः पूरे प्रदेश में गाया जाता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि मुख्य रूप से किस रीजन में गाया जाता है, तो उसका क्षेत्र है पूर्वांचल आप लोग का, ठीक है। बिरहा जो है सामान्यतः तो पूरे प्रदेश में गाया जाता है, पूरे उत्तर प्रदेश में। लेकिन ये अगर पूछ ले कि स्पेसिफिक किस रीजन में गाया जाता है, तो वो आपका हो गया पूर्वांचल। और जो कजरी लोकगीत है, उसका अगर विशेष क्षेत्र पूछा जाए कि कहाँ पे ये गीत गाया जाता है, तो उसका आपका होगा मिर्ज़ापुर और वाराणसी रीजन में। ये भी पूरे क्षेत्र में ही गाया जाता है, लेकिन विशेषकर अगर पूछे तो मिर्ज़ापुर और वाराणसी रीजन में ये गीत गाई जाती हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं। देखिए अवध, अवध में कौन-कौन से गीत प्रमुख हैं? देखिए अवध रीजन में कौन-कौन से प्रमुख गीत हैं, तो उसे चलिए देखते हैं। देखिए इसमें है बधाई, सावनी, फाग, झूला, पचरा, कजरी, सोहर, संस्कार गीत और कव्वाली, ठीक है। देखिए कव्वाली आप लोगों को पूर्वांचल क्षेत्र में भी दिखा था, और कव्वाली आपका यहाँ पे भी दिख रहा है। कव्वाली जो है ये आपके पूरे रीजन में, पूरे उत्तर प्रदेश में गाया जाता है। सिर्फ जो ब्रज एरिया है ना, उसे छोड़ के ये आपका पूरे रीजन में गाया जाता है। तो इसका चलिए ट्रिक देख लेते हैं क्या है। तो देखिए इसमें क्या है, अवध के संस्कार बहुत अच्छे हैं। अवध पता ही है आपकी कि राम जी की जन्मभूमि है, और राम जी खुद ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं, तो वहाँ के लोगों की संस्कार तो ऑब्वियसली अच्छा ही होगा। तो ये है। और यहाँ सावन के झूले, सावन में झूला झूला जाता है ना, झूला पड़ता है पेड़ों पे, तो सावन के झूले झूले पे जब झूला झूलते हैं उस समय कजरी गाया जाता है। जब झूला झूलते हैं सावन में, तो उस समय कजरी गाया जाता है। और जन्म पर सोहर और बधाई गीत गाते हैं। जब जन्म होता है बच्चे का, तो उस पे सोहर गीत और बधाई गीत गाते हैं, ठीक है। तो ये आपके इम्पोर्टेंट कुछ गीत हो गए अवध के। तो देखिए इसके देखिए संस्कार जो गीत है, संस्कार गीत गाए जाते हैं। विवाह हो गया, मुंडन हो गया, या 16 संस्कार जो होते हैं जिसमें शादी होता है और जन्म होता है, ये सब आते हैं, वो हो गया। और सावनी झूला, अगर सावन मास में झूला पड़ा है तो वर्षा ऋतु के आगमन पे उसकी खुशी में ये गाना गाया जाता है। और जो पचरा है, पचरा गाया जाता है, जो माँ दुर्गा हैं, नवरात्रि में देवी माँ की स्तुति के लिए ये गाया जाता है, ठीक। तो यहाँ से आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, और ये ट्रिक आप लोग ध्यान में रखिएगा, जिससे आप लोगों को ये चीज़ें याद हो जाएंगी, ये भूलेगा नहीं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ब्रज क्षेत्र, ब्रज क्षेत्र में फागुन का रंग और कृष्ण राधा का प्रेम। अब ब्रज में आप लोग जानते हैं ब्रज किसके लिए फेमस है, राधा कृष्ण के प्रेम प्रेम के लिए फेमस है, और जो आपका होली का त्यौहार है उसके लिए फेमस है। तो ब्रज रीजन, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए इसके जो इम्पोर्टेंट ट्रिक है उसे देखते हैं। ब्रज के रसिया तथा बम रसिया ने होरी खेलते हुए झूला झूला और मल्हार गाया, ठीक है। झूला झूलते हुए मल्हार गाया, और जो ब्रज के रसिया और बम रसिया ने होरी खेलते हुए, ठीक है। होरी मतलब होली खेलते हुए। तो होली उत्सव में देखिए कौन कौन से गीत होते हैं। होली उत्सव में होता है आपका होली, रसिया, बम रसिया और समाज गायन। ये होली के समय ये गाना गाया जाता है। ये फाल्गुन माह, मतलब जो आपका फाल्गुन माह होता है, उसमें होली के रंगमंच पे ये उत्सव होता है। और वर्षा ऋतु में देखिए कौन कौन से गाना गाए जाते हैं, तो उसमें आपका झूला हो गया और ब्रज मल्हार हो गया, ठीक है। वर्षा ऋतु पे ये गाना गाया जाता है। और ये हो गया आपका एक पटका।
तो ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं ब्रज क्षेत्र के। देखिए बुंदेलखंड का क्षेत्र, यहाँ पे जो गीत है वो वीर रस, ओज और माटी की महक। यहाँ पे जो राजा महाराजा होते थे ना, वो युद्ध के लिए जाते थे, तो उस समय वीर रस से भरे गाने गाए जाते थे। वो लोग अपनी माटी के लिए जो शत्रु थे उनसे लड़ जाते थे। तो बुंदेलखंड उस रीजन के लिए फेमस है। तो देखिए इसका ट्रिक देखिए क्या है। बुंदेलखंड में आल्हा ने हरदौल के साथ दीवारी पर तकरार की और गुस्से में इसरी फाक गया। ठीक है, यहाँ के प्रमुख गीत देखिए कौन कौन से हैं। यहाँ के प्रमुख गीत हैं ढिमरियाई, चंगेलिया, कुहाई, आल्हा, राछरा, दीवारी, हरदौल, पमवारा, ईसुरी फाग और तकरार गीत और कव्वाली। ठीक है, अब दिवाली जो है वो दिवाली पर गाया जाता है और ईसरी फाग जो है वसंत होली पे ये गाया जाता है। अब देखिए इसमें कुछ विशेष तथ्य है, इंपॉर्टेंट नोट्स है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। जो आल्हा जो है पूरे प्रदेश में गाया जाता है, आपके पूरे उत्तर प्रदेश में गाया जाता है, परंतु अगर स्पेसिफिक अगर रीजन पूछा जाए कि वो किस क्षेत्र में गाया जाता है, विशेषतः ये बुंदेलखंड रीजन में ये गाया जाता है। और ये वीर रस का सबसे बड़ा उदाहरण है। वीर रस की ये जो गाना होता है, वीर रस इसमें भरा होता है। और इस जो ये गाना होता है, ये आल्हा रुदर की गाथा इसमें बताया जाता है, गा गा के बताया जाता है, उनकी वीर रस की कहानी सुनाई जाती है। तो ये हो गया आप लोगों का। ठीक है, यहाँ से आप लोग ये याद कर लीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं। देखिए आपका उतना सब कंप्लीट हो गया है। अब ये देखिए पश्चिमी क्षेत्र और साधु संत की संगीत में वाड़ियाँ कौन कौन सी थी, उसको चलिए देख लेते हैं। अब देखिए पश्चिमी क्षेत्र में आप लोगों के कौन कौन से जो लोकगीत हैं वो कौन कौन से हैं। यहाँ पे आपका रागनी है, ढोला है, लावनी है, गुजरी है, बन्ना है और कव्वाली है। ठीक है, ये जो बन्ना है वो शादियों में और लावनी जो है प्रेम अध्यात्म रस में से आधारित है। तो चलिए देखिए ये जो पश्चिमी रीजन है इसके याद करने के लिए ट्रिक देखते हैं। ये ट्रिक रहा आपका, पश्चिम में ढोला की थाप पर बन्ना और रागनी ने लावनी की। ठीक है, जो पश्चिम में है ढोला की थाप पे, ढोला मतलब ढोलक की थाप पर ढोलक जब बजा रहे हैं, तो उसमें जो बन्ना है और जो रागनी है उन्होंने लावनी की, मतलब डांस किया। ऐसे आप लोग याद कर लीजिएगा इसको। तो यहाँ पे ढोला हो गया, ढोला से ये ढोला हो गया, लावनी हो गया, रागनी हो गया, गुजरी हो गया, बन्ना हो गया, कव्वाली हो गया। ये आपका पश्चिमी क्षेत्र का इम्पोर्टेंट जो लोकगीत है वो ये है। और जो साधुओं के द्वारा, जो भक्तों और साधुओं के द्वारा जो गीत गाए जाते हैं उसे देखिए, उसे भजन, भजन तो आप लोग जानते हैं भजन करते हैं। पूरन भगत है, निर्गुण है, ठीक है, पचरा है और भरथरी है। ठीक है, ये मतलब किस अवसर पे गाया जाता है, ये सांसारिक मोह से परे वैराग्य और भक्ति के स्वर में ये गीत गाया जाता है। तो इसका आपका इसका जो इम्पोर्टेंट आप लोगों का ट्रिक है वो देखिए क्या है। पूरन भगत और भरथरी साधु मिलके निर्गुण भजन गाते हैं। ठीक है, इसे ये ट्रिक थोड़ा सा आप लोग एक दो बार पढ़ेंगे ना, तो ये चीज़ें आप लोगों को याद हो जाएंगी, ये चीज़ें भूलेगी नहीं। ये पूरा सीरीज यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो मैं लास्ट में एक आपका रिवीजन का स्लॉट लेके आई हूँ, जिसे आप लोग एक बार पढ़िए, लास्ट में इसे रिवाइज कर लेंगे ना, तो आप लोगों को एकदम ये लोकगीत जो है आपको पूरा तैयार हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए पूर्वांचल रीजन में कजरी है, बिरहा है, सोहर है, दादरा है, चैता है, फगुआ है, रोपनी है, झूला है। ठीक है, तो इसका जो जादुई ट्रिक है वो देखिए क्या है। पूर्व में कजरी और सोहनी ने झूला झूलते हुए बिरहा गाया। ठीक है, अब अवध रीजन है। अवध रीजन में देखिए क्या है, यहाँ पे संस्कार गीत, सोहर, कजरी, सावनी, पचरा और बधाई, बधाई गीत यहाँ पे गाया जाता है। अवध के संस्कार बहुत अच्छे हैं, मैंने याद कराया था ना, अवध के संस्कार बहुत अच्छे हैं। वहाँ सावन के झूले पर कजरी गीत गाया जाता है। ठीक है, और ये ब्रज का जो रीजन है वहाँ पे आप लोग देख लीजिए। ब्रज में हो गया रसिया, होरी, बम रसिया, झूला, ब्रज और मल्हार, ये आपके लोकगीत हो गए। और इसे याद करने का इम्पोर्टेंट जो ट्रिक है वो देखिए, ब्रज के रसिया ने होरी खेलते हुए झूला झूला और मल्हार गाया। ठीक है, इसे आप लोग ये ट्रिक पूरा आप लोग याद कर लीजिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग एक दो बार इसे रिवाइज करेंगे ना, तो ये चीज़ें आपकी तैयार हो जाएगी। तो चलिए एक और स्लाइड बचा है रिवीजन का, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए ये आपका हो गया बुंदेलखंड रीजन। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से हैं, आल्हा है, दीवारी है, हरदौल है, ईसुरी है, फाग है, तकरार गीत है, ये सब यहाँ पे गाए जाते हैं। तो इसका जादुई ट्रिक देखिए, बुंदेलखंड के आल्हा ने हरदौल के साथ दीवारी पर तकरार की
ठीक। और ये हो गया आपका पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र में देखिए कौन सा है, रागनी है, ढोला है, लावनी है, बन्ना है, गुजरी है। ये आपका इम्पोर्टेंट गीत हो गया। और इसका जो पश्चिमी क्षेत्र के याद करने का जो इम्पोर्टेंट ट्रिक है वो देखिए क्या है, पश्चिमी में ढोला की थाप पर, ढोला मतलब ढोलक की थाप पर बन्ना और रागनी ने डांस किया, ऐसे याद रखिए, बन्ना और रागनी ने डांस किया, ठीक है। और ये हो गया आपका साधु या भक्तगण जो हैं उनके लिए जो लोकगीत है वो है आपका पूरन भगत हो गया, निर्गुण हो गया, भरथरी हो गया, भजन हो गया, पचरा हो गया। तो इसका देखिए इंपॉर्टेंट देखिए ट्रिक क्या हो गया, पूरन भगत और भरथरी साधु मिलकर निर्गुण भजन गाते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए कुछ एक एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको मैंने इससे पहले बताया था, लेकिन हाँ ये लास्ट में आप लोगों को बता दे रही हूँ, ये गोल्डन रूल है, ये इसे आप लोग भूलिएगा मत। ये जो बिरहा है ना, मैंने आपको बताया था बिरहा सामान्यतः पूरे प्रदेश में गाया जाता है, ठीक है, पूरे उत्तर प्रदेश में गाया जाता है, लेकिन विशेष रूप से पूर्वांचल जो क्षेत्र है वहाँ की ये पहचान है बिरहा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूर्वांचल रीजन। देखिए ये कजरी जो है ये भी विस्तृत क्षेत्र में गाई जाती है, लेकिन आपका अगर पूछा जाए कि ये सबसे विशेष क्षेत्र इसका कौन सा है, तो वो हो गया आपका मिर्ज़ापुर और वाराणसी क्षेत्र, ठीक है। तो ये कजरी वहाँ पे गाया जाता है। अब ये हो गया आपका आल्हा। आल्हा भी सामान्यतः पूरे प्रदेश में गाया जाता है, लेकिन वीर रस का यह गान विशेष रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र की आत्मा है। बुंदेलखंड में बताया था ना, राजा महाराजा युद्ध पे जाते थे तो ये गीत गाया जाता था, तो वो यहाँ से उसको कोरिलेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके जो इम्पोर्टेंट सारे टॉपिक हैं ये कंप्लीट होते हैं। आप लोग प्लीज़ इसे ध्यान से पढ़िए, अगर पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी भेजिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो, आप लोगों को कोई भी परेशानी हो, चाहे किसी टॉपिक से रिलेटेड चाहे कुछ और, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में जाके कमेंट करिएगा और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको कमेंट का रिप्लाई दूँ। अगर आपको इस वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप उसको भी पूछ लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।